अब जो लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर का वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन था क्या? एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वेरी बिग एंड डाइवर्स कंट्री, तो उसको सिर्फ दो लेवल में रन करना इतना आसान नहीं था। अगर हम कंपेयर करें तो यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे इंडिविजुअल स्टेट से भी छोटी है। और अगर हम पॉपुलेशन देखें तो रशिया जो कि लार्जेस्ट बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, उसकी पॉपुलेशन भी हमारे यूपी से कम है। महाराष्ट्र कंपेयर करोगे तो वो जर्मनी से भी बड़ा है। और इसीलिए और फिर उसके अलावा हमारे जो स्टेट्स हैं, विद इन द स्टेट्स वी हैव इंटरनल डाइवर्सिटी ऑल्सो। तो यहीं पर ही हमको ज़रूरत महसूस हुई कि हमें स्टेट के बाद भी पावर को शेयर करने की ज़रूरत है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर, हमें एक लेवल और चाहिए हमारी गवर्नमेंट के लिए। और यही रैशनल था बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जिसकी वजह से हमारा थर्ड जो टायर था वो इंट्रोड्यूस है, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो हमने क्या करा था, हमने सेंटर से पावर लेके स्टेट को दी थी, उसी तरह से स्टेट ने कुछ पावर अपनी लोकल गवर्नमेंट को दे दी, एंड दिस इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अब बेसिक आइडिया इसके पीछे क्या था? इसके पीछे जो बेसिक आइडिया था, इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ एसेंशियल टू हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल ऑल्सो, कि इतनी बड़ी कंट्री में एक लोकल लेवल गवर्नमेंट भी इलेक्टेड होनी चाहिए। फिर लोकल पीपल हैव बेटर नॉलेज, क्योंकि जो लोकल लोग हैं, जो अपने एरिया के लोग हैं, उनको अपने एरिया की लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो वो ज़्यादा प्रॉपर्ली उनसे डील कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, रादर देन डिपेंडिंग ऑन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। लोकल पीपल हैव बेटर आइडियाज़ ऑफ वेयर टू स्पेंड मनी, इनको ज़्यादा नॉलेज भी है, ज़्यादा आइडिया भी है कि किस एरिया में हमें मनी को स्पेंड करना है, एंड विच पीपल टू टैकल फर्स्ट ऑफ लॉ टू हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफेक्टिवली। साथ में उनको ये भी पता है कि कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, कैसे अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करना है। कॉमन सिटीजन्स कैन बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इससे क्या होगा, आम जनता जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएगी कंसर्निंग देयर नीड्स एंड हाउ टू प्लान डेवलपमेंट, और एक प्रॉपर डेवलपमेंट का तरीका सामने आएगा। पीपल कैन अप्रोच अ लोकल गवर्नमेंट फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, ईजीली लोकल गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं और क्विकली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं। इसमें जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको वाया 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 इतना आगे नहीं जाना पड़ेगा। लोकल गवर्नमेंट्स एट ग्रास रूट लेवल इंश्योर स्टेबिलिटी, इसकी वजह से क्या होगा, आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, सरकार के लिए स्ट्रेंथ मिलेगी, और आपकी जो डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रांग होकर निकलेगी। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, रूरल एरियाज़ अर्बन एरियाज़ दोनों के अलग अलग है। जैसे रूरल एरियाज़ में गांव के लेवल पे हम देखेंगे तो जिला परिषद है, जिसमें आपका पूरा एंटायर डिस्ट्रिक्ट कवर होता है। फिर ग्राम समिति है जो कि इंटरमीडिएरी और मिडिल लेवल, ये आपका बीच वाला लेवल है। और ग्राम पंचायत जो है ग्रुप और विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, इसके अंदर आपका सिंगल गांव भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ विलेजेस भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर है अर्बन, शहरों में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि लार्ज अर्बन एरियाज़ के होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं महानगर हम कहते हैं, उनके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। और जो स्मॉलर अर्बन एरियाज़ है, छोटे सिटीज़ जो हैं, उनके लिए आपका म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं। तो इस डिसेंट्रलाइजेशन के लिए मेजर स्टेप उठाया गया था 1992 में। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए थर्ड टायर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मोर पावरफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए। अब क्या क्या प्रोविजंस डाले गए थे? जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, सबसे पहले मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। अब ये कंपलसरी हो गया था हर स्टेट के लिए कि वो अपनी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए रेगुलर इलेक्शंस करवाएगी। जैसे 5 साल बाद सेंटर स्टेट के लिए होते हैं, तो यहाँ पर भी 5 साल बाद चुनाव करवाए जाएंगे। रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, जो आपके SCs हैं, STs हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया। द राइट ऑफ आदिवासीज आर प्रोटेक्टेड इन अ स्पेशल एक्ट पास्ड इन 1996। 1996 में स्पेशल एक्ट पास किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे ट्राइबल्स हैं, आदिवासीज हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर 1/3 ऑफ पोजीशंस रिजर्व फॉर वुमेन, फिर वुमेन को भी 1/3 पोजीशंस दी गई, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए 1/3 सीटें औरतों के पास रहेगी। अ स्टेट फाइनेंस कमीशन एग्जामिन्स द फाइनेंशियल पोजीशन, फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है, फंड्स कैसे रेज करने हैं, कहाँ यूज़ करना है, क्या एक्सपेंडिचर है, सारा लेखा जोखा इनके पास में रहेगा। 29 सब्जेक्ट्स विच वर इन द स्टेट लिस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द पंचायती राज, फिर जो हमने स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स देखे थे उनमें से 29 सब्जेक्ट 29 सब्जेक्ट जो थे
वो पंचायती राज पे ट्रांसफ़र किए गए बाय द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो 11वां शेड्यूल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग, यानी अब इन 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो सब लॉज वगैरह बनाएगी। फिर उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे सेंटर का इलेक्शन कमीशन है इलेक्शंस करवाने के लिए, उसी तरह से अब स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, ताकि हर लेवल पे जो आपका जो थर्ड लेवल है पंचायती राज वाला, म्यूनिसिपल वाला, वो हर 5 साल में प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ से करा सकें, ताकि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस सिस्टम को, जो सोच लेकर हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया था, वो सक्सेसफुली काम कर पाए। अब गांव के लेवल पे जो हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखी थी उसको हमने पंचायती राज बोला था। फिर हर विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस में पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, और इसके अंदर जो काउंसिल होती है जिसमें सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं उनको पंच कहा जाता है, और इसका जो प्रेसिडेंट होता है उसको सरपंच कहा जाता है। और इसके लिए दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। तो इसके अंदर इस वार्ड में रहने वाले जितने भी एडल्ट लोग हैं वो उसके लिए वोट करते हैं। ये पूरे गांव के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ये ग्राम सभा की देख रेख में काम करती है। ऑल द वोटर्स, जितने भी वोटर्स हैं गांव के अंदर, वो इस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, और कम से कम ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर इनको एनुअल बजट के अप्रूवल के लिए मीटिंग करना ज़रूरी है, या फिर ग्राम पंचायत की जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करने के लिए भी मीटिंग ज़रूरी है। फिर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये नीचे से उठकर ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। कुछ ग्राम पंचायत को आप मिक्स कर दोगे, मिला दोगे, तो आपकी बनेगी पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल। फिर द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स। जितने भी पंचायत मेंबर इसके अंदर हैं वो मिलके ब्लॉक और मंडल या पंचायत समिति के मेंबर्स को चूज करेंगे। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पंचायत समिति या मंडल है उसको हम मिलाकर बोलेंगे जिला परिषद। जिला परिषद के मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। उसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं, एमएलएज हैं, ये सारे आपके इस जिला परिषद के मेंबर कहलाते हैं। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन है वो पॉलिटिकल हेड होता है। उसके बाद सिमिलरली अगर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखेंगे तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं टाउन्स के अंदर। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मैंने कहा था महानगर जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में होते हैं, और बोथ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर भी चुनाव डायरेक्ट होते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड। तो म्यूनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड म्यूनिसिपल चेयरपर्सन है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड है वो है मेयर। ये जो न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट हमने निकाला था, ये किसी भी डेमोक्रेसी में लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है जो अभी तक किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में नहीं हुआ है। और इंडिया में इस वक्त अगर हम देखेंगे तो 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में, इनसे भी ज़्यादा हैं ऑल ओवर द कंट्री। ये मैंने बोला कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, दिस नंबर इज़ बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ये छोटी मोटी कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है 36 लाख से ऊपर रिप्रेजेंटेटिव्स होना। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन इन आवर डेमोक्रेसी। अब इसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी और डीप हो गई है, यानी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक पहुँच गई है। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है डेमोक्रेसी में अपनी वॉइस को रेज करने का। अब ये सब इतना आसान भी नहीं था, इसमें डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी आई थी, क्योंकि कई राज्य ऐसे थे जहाँ पर इलेक्शंस बहुत एंथुसियास्टिकली ग्राम सभा के लिए होते थे, और कई ऐसे भी थे जहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया जाता था। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड। बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी थी जिन्होंने प्रॉपर पावर ही ट्रांसफ़र नहीं करी थी लोकल गवर्नमेंट को। तो अभी भी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हम और फेस कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम के बाद हाँ, एफिशिएंसी हमारी गवर्नमेंट की बड़ी है, और अगर ये ऐसे ही काम करता रहा तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट प्रूव होगा आगे वर्ल्ड में।